सरकार दोबारा बनने की खुशी में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से माननीय श्री संजय प्रसाद यादव विधायक गोड्डा, जिनको कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्योग मंत्रालय मिला है, उनके लिए हम लोगों ने माँ देवरी से आराधना किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल को भी बेहतर पोर्टफोलियो मिलता है तो हम लोग माँ आपके दरबार में ऐसे भी आते, लेकिन मन्नत चूँकि पूरी हो गई है तो हम लोग दरबार में आए हैं। और हम लोग के साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के बहुत ही लोकप्रिय पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री नितेश राज जी भी हम लोग के साथ आए हैं। और चूँकि कोल्हान जो है मजदूरों का प्रमंडल है, यहाँ उद्योग धंधे काफ़ी विकसित हैं और यहाँ उद्योग धंधे से जुड़े हुए समस्याएं भी हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो चहेते युवा तुर्क विधायक हैं, उनको जो मंत्रालय हम लोग चाहते थे वो मिला है। काम करने का बहुत अवसर है इस क्षेत्र में, क्योंकि आज इतने वर्ष हो गए, मैं किसी सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मिनिमम वेज, उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के अलावे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ तो और भी बुरी हालत है, बताने लायक नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में आजकल गार्ड जहाँ तहाँ आपको देखे जाएंगे, लेकिन 12 घंटे का जो उनको वास्तविक में जो वेतन मिलता है वो बोलने लायक नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर है हमारे माननीय मंत्री जी को। और आज माँ देवरी के दरबार में हम लोग आए हैं और आशा करते हैं, बल्कि हम लोग को उम्मीद है कि माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी यहाँ आने वाले हैं वो पूजा करने के लिए। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माँ देवरी का आशीर्वाद लेकर जो सुरसा की तरह मुँह बाए समस्याएं खड़ी है इस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और हम लोग जहाँ से आते हैं आदित्यपुर एशिया महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हजारों हजार औद्योगिक इकाइयाँ हैं, लाखों लाख मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है उसको देखने से बड़ा ख़राब अनुभव होता है। तो एक चुनौती है। सरकार ने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, तो उसका भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा क्योंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है काफ़ी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से अपने चहेतों को, अपने भाई भतीजों को नौकरी दे रहे हैं। उसके लिए भी कुछ न कुछ सरकार को रणनीति बनाना चाहिए कि कैसे जो है समाज के सभी वर्गों का, चाहे कमज़ोर वर्ग के लोग हो, दलित हो, पिछड़े हो, हमारे आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनको भी उचित भागीदारी मिले नौकरी में। तो कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर सरकार को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए। जी तीसरी बार विधानसभा में चुन के आए हैं और जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ भाजपा का दबदबा था और उस पूरे प्रमंडल में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिले, मुंह की खानी पड़ी और इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सरकार के मुखिया युवा मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने इनको मंत्रालय कुछ सोच समझ करके ही दिया है। इनसे काफ़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी को भी, और मुख्यमंत्री जी के जो उम्मीद है उस पर हमारे मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, हम लोग को पूरा भरोसा है कि 100% खड़ा उतरेंगे। बल्कि जो सोच करके माननीय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इनके जिम्मेवारी सौंपी है, इनका नाम आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि सबका जो सोच है, जो इनको बनाने के पीछे, वो सोच जो है सफल होगा। अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, उसमें किसी एक पार्टी का बात करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सामने चुनौतियां थी कि जो संविधान को चुनौती देने वाले लोग हैं, देश को जो है संप्रदाय के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, वो एक बड़ी चुनौती थी
तो उनका सामना करना था। तो उनका सामना करने के लिए सभी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, माले के लोग हों, जेएमएम यहाँ बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो सबको मिल करके सब हम लोग मिले, तभी जा कर के जो है 2/3 बहुमत से हम लोग पुनः सत्ता में वापस किए हैं। अगला बार जो पहले भी आपको मालूम है कि मझगांव और जगन्नाथपुर से हमारे विधायक और मंत्री भी गोवर्धन नायक जी, मंगल सिंह लमाय जी मंत्री हुआ करते थे, और जमशेदपुर पूर्वी में भी रघुवर दास जी को 90 में हम लोगों ने बहुत बड़ा चुनौती दिया था। 2-3 हज़ार के मामूली वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव हार गए थे। तो जो भी हिंदी बेल्ट है वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को, जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को अगर मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग का होगा। कोई नए खिलाड़ी में से नहीं है, हम लोग पुराने हैं और 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, मंत्री नहीं बने, 3 बार चुनाव हारे भी, 1 बार उपचुनाव हारे, 2 बार चुनाव थे, लेकिन हम अपने मालिकों के बीच हमेशा काम करते रहे और सभी लोगों से हमारा जो अपना प्रेम रहा है, जो लोगों से मिलने जुलने का, वो सारी चीज़ों का। और उद्योग विभाग कोई नया हमारे लिए नहीं है, हमारा मंत्री था पहले, आरजेडी के इकलौता मंत्री थे वो जो काम किए हैं, और फिर मुझे पूरी चीज़ों की जानकारी है क्योंकि हम काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए करके इसको और आगे कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कद कैसे ऊंचा हो, हम किस तरह से राज्य को डेवलप करें ताकि पूरे विश्व में नाम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। और जो पलायन होता था लोग यहाँ से, हम लोग ये कोशिश करेंगे राज्य का हमारा भाई पलायन ना हो, उसको यहाँ रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे कि ताकि वो अपने घर में रह के खुशहाल रहे। न्यूनतम मजदूरी एक बड़ी समस्या है, अगर न्यूनतम मजदूरी ये अगर मिलना शुरू हो जाए यहाँ के मजदूरों को। आप देखिए ना, अभी तो कैबिनेट का कल विस्तार हुआ है और पदभार भी कल हम संभाल लिए हैं। आगे देखिए, हमने कल सारे अफसर के साथ मीटिंग भी किए हैं, अब फिर हमारा जो प्लानिंग है वो आगे बताएंगे आपको। बोलता है वो राज्य के मालिकों को दिखता भी है, उसी के लिए आज इतना बड़ा जनमत दिया है और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उसको करेंगे, उसको लागू करेंगे। हम तो पहले ही आप लोगों को बताएं कि हमारा लोग, झारखंड के लोग अब बाहर पलायन नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 एजेंडा दिए हम लोग को, वो यहाँ के मालिकों के हित के लिए दिया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो विभाग हमें मिला है उस पर हम खरे उतरेंगे और इसको आगे की ओर कैसे बढ़े, कैसे ले जाए, उसको निकाल करें।